भी गोता मार ले, सबको पिछाड़ दे, छप छप पानियों पे कर दे चढ़ाई, चढ़ाई चढ़ाई कर दे चढ़ाई, बड़बड़ाई बड़बड़ाई ये बातें बड़बड़ाई। फेंक आसमान में छेद कर डाल दे, ऐसा कूद चांद सूरज एक कर डाल दे, बीती बातें भूल के आगे पीछे झूल के, बस जोड़िए अपनी ही दे दिखाई, दिखाई दिखाई ये देती दिखाई। ओ भाई ओ भाई 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 हिले जंगल सारा, तान वो निशाना जिससे टूटे एक तारा, कभी तो लटक ले तू थोड़ा सा लचक ले तू, मेडल की कर दे कमाई, कमाई कमाई है बढ़िया कमाई, फड़फड़ाई फड़फड़ाई अंदर से फड़फड़ाई, बड़बड़ाई बड़बड़ाई ये बातें बड़बड़ाई। भाई ओ भाई ओ भाई 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 कराने के बारे में क्या ख्याल है? हमारे हेयर कलर्स आपके भाग जगा देंगे, हम दोनों मिलके मार्केट में आग लगा देंगे। ये चीपड़ कहाँ से टपक पड़ा? I mean, think about it. ये अचानक आया कहाँ से? शक्की चाची, तुम ना इस वक्त बिल्कुल मेरी अम्मा लग रही हो। मगर ये है कौन? बस यही मान लो कि ये मेरा भाई है। भाई ओए सिटी, दुनिया को पहचान ले, रिश्तों की रियलिटी को जान ले। इतने सालों की फ्रेंडशिप हमारी और इस गरुड़ के आती ही यही मान लो कि मेरा भाई है। बड़ा आया मेरे भाई का भाई। बड़ा मजा आएगा। छोटू देख, जंगल ओलंपिक्स में एक इवेंट ना छूट गया जो अब होने वाला है। भाई फुटबॉल खेलोगे? इसको भी तो मारो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी लात मारूंगा ना कि इंटरनेट पे भी नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हें।
सीधा भाग के जा लंका और कह देना सबसे कि मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए। हनुमान को सिर्फ गरुड़ लाएगा। यानी कि कौन बेटा? कौन? मैं। अरे तेरी भैंस की पूछ, अब तो इंटरवल भी खत्म हो ली, पर मारे सरदार का छोरा अब तक नहीं मिला। अरे ये तो बता दो कोई कि उसे ढूंढना किस दिशा में है। ओए छछूंदर, बॉस जो कह दे करते चलो चुपचाप। मेरे बहादुर सैनिकों, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। पता नहीं मारुति जंगल में कहां भटक रहा होगा इस वक्त, पर अब आगे सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। आखिर बच्चा तो मेरा ही है। जाएगी, उठो जागो देखो, जागो उठो जागो देखो। जंगल राज तक से मैं हूँ पोपट शर्मा, और फिर हर महीने की तरह रेशमी रैबिट ने 7 बच्चों को जन्म दिया है, जो है बेहद ही। ये तो हद होगी बदतमीजी की यार। विटी, यू कांट से हेल ऑन द नेटवर्क। किल 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 विटी, यू नॉट पिटी, यू। इसमें लड़ने की क्या बात है? बच्चे तो सबकी क्यूटी होते हैं, मेरे नहीं देखे क्या? बधाई हो बधाई, तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। क्या नाम रखे है इनके? नाम से कहाँ चलता है काम, अब तो नंबर देने पड़ते हैं। इनकी गिनती 23 से 30 तक है। भोलू, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही होगी। वैसे तो हमेशा परेशानी रहती है, लेकिन हम दोनों भी तो कितने दिनों से बस घूमे जा रहे हैं। तेरी की सच सीटी, इन बच्चों को देखकर मुझे भी अम्मा की बहुत याद आ रही है। यस, एग्जैक्टली। चलो अम्मा के पास चलते हैं। ओहो, घर जाना है? अबे इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ भाई, हम लोग तो बहुत दिनों से बाहर ही घूम रहे हैं। देखो अभी तो सूरज डूबने का वक्त हो गया। एक काम करते हैं, कल सुबह सूरज उगने तक हम घर के लिए निकल जाते हैं। सूरज उगने तक? हाँ। अब क्या करेगा गरुड़े? हाँ ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सूरज उगने तक हम लोग साथ रहेंगे। मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब याद रखना, नीचे मत देखियो। Hey, wait up! क्या बात, तेरी आंखें बड़ी तंदुरुस्त है भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। लगता है जैसे कि एक नई दुनिया है। हाँ भाई, ये नई दुनिया ही है। मतलब जब वो बंदे इसे ढूंढेंगे तो इसे यही बुलाएंगे।
न्यू वर्ल्ड। कौन से बंदे? अरे वही बंदे जो हिस्ट्री लिखेंगे। हिस्ट्री मतलब? अरे मेरे भोले भाई, हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास मतलब ये कि अगर तू अपने आज की कहानी को लिख डाले तो वही कल का इतिहास बन जाएगा बेटे। और फ्यूचर के सारे बच्चे कच्चे बबलू डबलू चिंटू गोलू इसे बड़ी ईमानदारी से पढ़ेंगे। चीटी, फिर तो हमें घर पहुंचते ही अपने सारे एडवेंचर्स लिखने चाहिए। कूल। इनफैक्ट मैं तो एक एजेंट को भी जानती हूँ जो हमारे बुक की डील करवा देगा और मूवी राइट्स वो तो हाथों हाथ बिकवा देगा, हाथों हाथ। अब मुझे घर लौटना बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। बोलू, वो देखो। वो क्या है? OMG! मुझे पता है क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को बताया था, जिनके परदादा की दादी के चाचा के फूफा के मामा के ताऊ के बड़े पापा ड्रैगन थे। भोलू, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना? ए चिपड़, रुक जाओ। तुमने तो हमें पूरी दुनिया का चक्कर कटवा दिया। हम अभी रुक नहीं सकते। पर ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है और अब तक सूरज भी नहीं डूबा। मुझे लगता है टाइम रुक गया है जी। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और हमें भी रुकना नहीं चाहिए। बस यूं ही उड़ते रहो मेरे साथ। बोलू, क्या कर रही है तू? अबे यार, मुझे तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुआ ये सब? ए भाई, मैं भी आ रहा हूँ। उत्तर की फट्टे। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। कुछ याद आ रहा है। अरे देखो सूरज, पर अब तक डूबा नहीं। ओह गॉड, अभी क्या सोलर सिस्टम समझाना पड़ेगा। भोलू डियर, ये सूरज रहता है एक ही जगह पर, पृथ्वी लगाती है इसके चक्कर अपनी जगह पे घूम घूम कर, गोल 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 गोल, और इसी से बदलते हैं धरती पे दिन और रात के रोल। फट्टे। और तुम्हारे ये भाई हमें लेकर पृथ्वी की स्पीड से घूमते रहे और तुम मस्ती में झूमते रहे और तुम्हें आ गया ऐसा यकीन कि सूरज अभी तक डूबा ही नहीं। यार अगर सूरज ढल जाता तो फिर जल्दी उग भी जाता। मैं समझ गया जी। जब मान लिया कि भाई है तो बस भाई है हमेशा के लिए। जब तुम दिल से याद करोगे मैं वही नजर आऊंगा जी। ये भाई का भाई से वादा है। ओए, भोलू, घर नहीं जाना क्या? अच्छा बाय बेटा, मेरी तरफ से मम्मी जी को पैरी पौना बोलना। वैसे उन्हें तेरा गिफ्ट बड़ा पसंद आएगा। हाँ? गिफ्ट? जो गिफ्ट तू उनके लिए ले जा रहा है। क्या तू उनके लिए गिफ्ट नहीं ले जा रहा? इतने दिनों से बाहर घूम रहा है, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है और फिर भी घर खाली हाथ जाएगा हीरो? चले, सबसे बड़ा गिफ्ट तो मारुति खुद है। तुम्हें देखते ही अम्मा खुशी से झूम उठेगी डूड। सही सीटी बजा रही है तू। वैसे भी एक छोटे से बच्चे से भला वो गिफ्ट क्या एक्सपेक्ट करेगी? ए भाई, मैं इतना भी छोटा बच्चा नहीं जो अपनी माँ के लिए कुछ ना लेके जाऊं। तुम्हें कुछ सजेस्ट करो ना जी। फट्टे भाई, एक आइडिया है। क्या जी, बताओ ना। यार तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं हीरे, मोती, चमकते नगीने टाइप की चीजें ले जाता। पर हमें सब मिलेंगे कहाँ? दुनिया के सबसे सुंदर और अमीर शहर में।
बज रहा है, चारों दिशाओं में डंका डंका। गुदगुली मत करो ना प्लीज। तो अब सभी अपने अपने हिस्से का रतनदान लेने के लिए तैयार हो जाइए। फट्टे, ये जगह तो कमाल की है भाई, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे भाई पैसे की क्या बात है जब सीटी हमारे साथ है। इसी को बेच देंगे, इसी के मार्केटिंग के फंदे में इसी को फांसी दिलवाएंगे हम। मैं तो सोच रहा हूँ इसे ब्रोचेस का नया आइटम बताकर बेच देते हैं, बड़ी जचेगी ये लोगों के कपड़ों पे। या फिर ये सुपर ग्लू का एंडोर्समेंट भी कर सकती है। कैसा लगा मेरा आइडिया भाई? So funny, Lord. मार्केटिंग की फील्ड इतनी आसान भी नहीं है। मैं जो करती हूँ उसे एंटरप्राइज कहते हैं। मैं आइकॉन्स पे पैसे लगवा के उन प्रोडक्ट्स की डिमांड पैदा करती हूँ जो एक्चुअली फालतू है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन FYI, ये सब सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कुत्ते की वो देखो सिटी। और ये है हमारे महल के गार्ड्स, राक्षस और असुर जाति के मिक्सचर्स।